ओके, वेलकम टू फार्मा एकेडमी। आज का अपना टॉपिक रहेगा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम, इन दोनों से क्या होता है, लिंक करके काम करता है। ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपका ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, एक ऑर्गन्स होता है, जैसे जो जो ब्लड को क्या करता है, फ्लूइड को क्या करता है, पंप करता है। ऐसे ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपका लिम्फ नोड हो गया, वो काम करता है। एंड देन यहाँ पे भी क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, एंड देन ये भी आपकी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है एक ब्लड वेसल्स के अंदर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है या लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, उसके अंदर ये क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो लगभग लगभग सेम ही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए नॉर्मली लिम्फेटिक सिस्टम को क्या गया है, थोड़ा सा नाम अलग कर दिया गया है। ठीक है, पहले लिम्फेटिक सिस्टम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या था, पार्ट था। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिम्फोसाइट सेल, जो भी एक तरह का डब्ल्यूबीसी सेल है। ठीक है, डब्ल्यू जो लिम्फोसाइट सेल होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होती है, जो आपके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, ये सब। ठीक है, तो तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो आपका इम्यून सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और आपके इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, अगर अपने इसके पार्ट के बारे में बात करें कि लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज आएगी, लिम्फेटिक वेसल्स आएगी और लिम्फ आएगा। लिम्फ मतलब फ्लूइड, एक लिम्फ क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, एंड देन लिम्फ ऑर्गन आएंगे। ठीक है, अगर लिम्फ ऑर्गन के बारे में बात करें तो लिम्फ ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं, आपके टू टाइप्स के होंगे। ठीक है, एंड देन ये प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन जैसे आपकी थाइमस हो गई और बोन मैरो हो गई। सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन क्या हो गई, आपकी स्प्लीन हो गया, टेंसिल हो गया, लिम्फ नोड हो गए, ये सब हो गए। ठीक है, प्राइमरी जो लिम्फ ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है, जो मेन सेल होती है आपके लिम्फेटिक सिस्टम की, ओके, उसके फॉर्मेशन और उसके मेच्योरमेंट में काम में आते हैं। ठीक है, अब लिम्फोसाइट भी ना, जो सेल्स होती है वो टू टाइप्स के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब ये दोनों प्रकार की जो सेल्स होती है उसका फॉर्मेशन तो बोन मैरो के अंदर होता है, बट इसका जो मेच्योरमेंट है वो क्या होता है, अलग अलग जगह होता है। फॉर्मेशन एक जगह ही होगा, ओनली फॉर बोन मैरो। ठीक है, बट यहाँ पे इसका जो मेच्योरमेंट है वो क्या होगा, अलग 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 जगह होगा। ठीक है, जैसे बी लिम्फोसाइट सेल है, इसका मेच्योरमेंट कहाँ होगा, बोन मैरो के अंदर। टी लिम्फोसाइट है सेल है, जो इसका मेच्योरमेंट कहाँ होगा, थाइमस के अंदर। जब ये मेच्योरमेंट हो जाता है तो उसके बाद में ये बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ब्लड के द्वारा ये नॉर्मली आपके सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या कर दी जाती हैं, ट्रांसफर कर दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अपन चलते हैं। जैसे अगर अपन जानते हैं कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मली आपके आर्टरी से वेन साइड की तरफ जाता है, आर्टरी से वेन साइड की तरफ फ्लो करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो आपका जो हार्ट होता है, जो अगर ब्लड को पंप करता है ना, तो आपकी वो वेंट्रिकल से पंप करता है। तो ब्लड कहाँ पे जाता है, आपकी एक तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और एक आपके जाता है आयोटा में। तो ये दोनों क्या है, आर्टरी है। आर्टरी से आपके पूरे ब्लड में, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, उसके बाद में आपकी कैपिलरीज में डिवाइड होगा। ओके, ये ब्लड वेसल्स आपकी आर्टरी है वो, तो आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज के अंदर, फिर कैपिलरीज कनेक्ट होके वेन साइड की कैपिलरीज के कनेक्ट हो जाएंगी, फिर वेन्यूल्स बनाएंगे, फिर आपकी वेन्स बनेगी। ठीक है, फिर वापस से ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट होके आपके हार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो आपकी आर्टरी के अंदर होता है, वेन्स के अंदर होता है और कैपिलरीज के अंदर होता है। ठीक है, पर डायरेक्शन क्या होगी, आर्टरी से वेन साइड की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैपिलरी, जो आर्टरी, जो वेन और आर्टरी है वो भी फर्दर डिवाइड होती है आपकी कैपिलरीज के अंदर। बट यहाँ पे जो कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, उसकी जो वॉल होती है वो एक ही सिंगल लेयर की बनी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और वो क्या होती है, परमिएबल होती है और थिन होती है, पतली होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ, कौन सी साइड से, आर्टरी साइड की जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड है वो फिल्टर आउट होके नॉर्मली कहाँ पे आ जाता है, टिश्यू स्पेस के अंदर। अब टिश्यू स्पेस के अंदर जो आ जाता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर आउट होके जो फ्लूइड यहाँ पे टिश्यू स्पेस के अंदर आता है उसको अपन बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। वहाँ पे टिश्यू स्पेस के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उसको अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टिश्यू स्पेस होता है उसके भी है ना बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आपके इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके टिश्यू फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि जो इस फ्लूइड में क्या होगी, आपकी डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और ये सब क्या होंगे, हाई अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अब जो ये ब्लड का ये फिल्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आप ये जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ब्लड आगे जाके फ्लो करके नॉर्मली वो कौन से किस तरफ जाता है, कैपिलरीज ऑफ वेन साइड, ठीक है, वेन साइड की जो कैपिलरीज है उसकी तरफ जैसे वो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट यहाँ पे जो टिश्यू स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से वहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्लूइड है वो वापस से रिटर्न आ जाएगा आपके ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है सभी को। एंड देन इसके बाद में क्या होता है, जैसे आपका टिश्यू स्पेस के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल कैपिलरीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसका एक एंड पार्ट क्या होता है, क्लोज होता है, दूसरा एंड पार्ट क्या होता है, वेन्स के अंदर आगे जाके वेन्स के अंदर क्या हो जाता है, ओपन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी जो ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज, जिनमें से आर्टरी और वेन्स की जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उसका एंड, दोनों एंड पार्ट क्या होते हैं, ओपन होते हैं। बट आपके टिश्यू स्पेस के अंदर एक ओनली फॉर एक आपकी जो स्पेशल कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिसका एक एंड पार्ट क्या होता है, क्लोज होता है, और एक अदर पार्ट जो होता है वो ओपन होता है आपकी वेन्स के अंदर, ठीक है। उस स्पेशल कैपिलरीज का नाम है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है, याद रखना, वो भी सिंगल लेयर की बनी होगी, आप एपिथेलियम टिश्यू की बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिमिलर होती है आपकी ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज होती है उसकी सिमिलर होती है, बस इसका एक एंड पार्ट क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ मात्रा में क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड जो है वो वापस से रिटर्न आके किस में अंदर आ जाता है, आपकी वेन साइड की जो कैपिलरीज है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। बट कुछ जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो आपकी लिम्फेटिक जो कैपिलरीज है उसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ चुका है उसको अपन बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। एंड देन लिम्फेटिक जो कैपिलरीज हैं वो आगे जाके क्या बनाते हैं, आपके लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइंड होकर लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। एंड देन आपको एक एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जैसे आपकी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो यहाँ पे इंटेस्टाइनल में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बट वहाँ इंटेस्टाइनल में जैसे आपके माइक्रोविलाई होते हैं ना, उसके अंदर प्रेजेंट होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, बट वहाँ पे उसका नाम है ना दूसरा बोलते हैं अपन, जैसे लैक्टियल कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसका फंक्शन एक होता है ये फैट को क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ओके। एंड देन इसके बाद में अगर अपन देखें तो लिम्फ के अपन देखेंगे लिम्फ होता क्या है, लिम्फ क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन, टिश्यू फ्लूइड एब्जॉर्ब होके नॉर्मली आपके किसके अंदर आ गया है, आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। तो आपका लिम्फ है वो किसका पार्ट है, टिश्यू फ्लूइड का ही पार्ट है। एंड देन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कलरलेस होता है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की अमाउंट क्या होती है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है। नॉन सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन्स ये भी क्या होते हैं, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और आरबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, याद रखना ये, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। आगे अपन इसके कंपोजिशन की बात करें तो जैसे आपका वाटर प्रेजेंट रहेगा, फ्लूइड है तो वाटर रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा, नॉन सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, फैट रहेंगे, यूरिया, ग्लूकोज, मैक्रोफेज, आयंस, गैसेस लो अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका कंपोजिशन हो गया। एंड देन इसके फंक्शन की बात करें तो लिम्फ आपकी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा आपका लिम्फ, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में परसेंट होती है, ठीक है। एंड देन ये जो लिम्फ है वो फैट को कैरी करेगा आपके इंटेस्टाइनल से, एंड देन आपके सर्कुलेशन में क्या होगा, पहुंचाएगा वहाँ पे, ठीक है। एंड देन जो लिम्फ है नॉर्मली आपका टिश्यू फ्लूइड का पार्ट होता है, तो नॉर्मली ये क्या करता है, न्यूट्रिशन भी सप्लाई करेगा आपकी सेल, जो टिश्यू की जो सेल्स होंगी उनको ये न्यूट्रिशन भी सप्लाई करेगा, ओके। एंड देन जो आपका लिम्फ है वो को क्या करेगा, आपके लिम्फोसाइट का भी क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करता है आपके लिम्फ नोड टू सर्कुलेशन में, ठीक है। तो आगे जाके अगर अपन देखें तो आपकी जो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज है वो कंबाइंड होकर क्या बना रही थी, लिम्फेटिक वेसल्स बना रही थी। तो लिम्फेटिक वेसल्स का कुछ पार्ट कहीं कहीं जगह क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। उस थिक पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, लिम्फ नोड। एंड देन लिम्फ के अंदर क्या है, आपकी लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ओके। तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये ट्रैप होते हैं वहाँ पे, अपनी काउंट बढ़ाते हैं, यहाँ पे उनकी डिवाइडेशन पावर होता है, ठीक है। वहाँ पे वो डिवाइड हो जाती हैं, कभी कभी इन्फेक्शन होने के कारण लिम्फोसाइट सेल लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाती हैं, अपनी काउंट बढ़ा लेती हैं। तो लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट है वो आपकी सर्कुलेशन होते हुए कहाँ पे चली जाती है, आपकी ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। एंड देन आपका लिम्फ है वो क्या कर रहा है, आपके टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड को वहाँ से टिश्यू फ्लूइड को टिश्यू स्पेस से या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से
ओके, वहाँ से रिमूव करके नॉर्मली आपके ब्लड के अंदर लेके आ रहा है। यहाँ की मतलब यहाँ पे अगर कहे जाए तो आपका जो एडेमा है उसको भी वो क्या करता है, रिड्यूस करता है लिम्फ। ओके, तो यहाँ तक का आज का टॉपिक अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके।